नाउ वी रीड एपिस्ट्रॉफी। यह विराम चिन्ह अधिकारात्मक बात को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे पजेसिव केस, संज्ञा का पजेसिव केस बनाने के लिए यह विराम चिन्ह नाउन के अंतिम अक्षर और एस के बीच में लगाया जाता है। जैसे दिस इज श्याम्स हाउस, तो श्याम का हाउस है, इसका मतलब वहाँ पजेसिव केस का यूज हो रहा है। तो श्याम्स में श्याम और एस के बीच में एपिस्ट्रॉफी कॉमा लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे बहुवचन नाउन जिसके पीछे एस आता है उसमें भी एपिस्ट्रॉफी एस को के बाद में लगाया जाता है। जैसे गर्ल्स, तो दिस इज अ गर्ल्स, तो गर्ल्स के ऊपर एपिस्ट्रॉफी एस लगेगा, एपिस्ट्रॉफी मार्क लगेगा। दैट इज द किड्स रूम, तो किड्स के बाद एपिस्ट्रॉफी मार्क लगेगा। द टीचर्स रूम आर सेपरेट, टीचर्स के बाद एपिस्ट्रॉफी मार्क लग जाएगा। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ग्रेट, सॉरो, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, इन सब चीज़ों को सेंटेंस में यूजेस होता है। जैसे अलास आई हैव इंजर्ड माई फुट, मैंने अपने पैर को घायल कर लिया, तो अल्लास के बाद वहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो हम यूज़ करेंगे हुर्रा के बाद हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क। किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में हमारे विचारों को जोर देकर बताने के लिए भी हम वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, तो इसको हम दिखाने के लिए भी लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। शुभकामना प्रकट करने के लिए भी ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, उसके बाद भी ये साइन लगेगा। नाउ कम टू द सेमी कॉलन। द सेमी कॉलन इज अ पॉज लॉन्गर देन द कॉमा बट शॉर्टर देन दैट ऑफ द फुल स्टॉप। ये ऐसा पॉज है, ऐसा है जहाँ हम कॉमा से ज़्यादा रुकते हैं और फुल स्टॉप से कम। व्हेन टू अपोजिट थिंग्स आर सेड इन द सेम सेंटेंस देयर वी यूज सेमी कॉलन। जब दो अलग अलग तरह की चीज़ें एक साथ सेंटेंस में आती हैं तो वहाँ पर हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। जैसे आई एडमायर हिज इंटेलिजेंस, आई हेट हिज कैरेक्टर, यानी मैं उसके इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता को तो मैं एडमायर करता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ, मगर उसके कैरेक्टर को मुझे बिल्कुल उसका कैरेक्टर पसंद नहीं है, उसके कैरेक्टर को मैं हेट करता हूँ। तो इंटेलिजेंस और आई हेट दिस कैरेक्टर के बीच में सेमी कॉलन यूज़ होगा। देन यूज़ ऑफ कॉलन। अ कॉलन इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन। जैसे हम कोई भी नाटक, कोई भी ऐसी स्टोरी देख रहे हो जहाँ पे डायलॉग्स होते हैं, वहाँ पे हम कॉलन का यूज़ करते हैं। जैसे कीट्स सेड, कीट्स ने क्या कहा, सेड के बाद वो कॉलन का यूज़ होगा। थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो जो भी डायलॉग्स बोले जाते हैं या किसी के द्वारा कहा गया शब्द है, उसके बाद हम कॉलन का यूज़ करते हैं। टू एक्सप्लेन एंड इलेबोरेट व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन सेड। किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए और उसको इलेबोरेट करने के लिए, व्याख्या करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं कॉलन का। जैसे दिस इज़ बैड न्यूज़, उसके बाद हम कॉलन यूज़ करते हैं, आवर टीम हैज़ लॉस्ट द मैच। टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और अ सीरीज़, यानी किसी लिस्ट और सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए। 4 बॉयज़ हैव वॉन प्राइजेस, उसके बाद हम कॉलन का यूज़ करते हैं और फिर हम नेम यूज़ कर रहे हैं, सुरेश, महेश, ललित एंड राम, यहाँ पे कॉलन का यूज़ होता है। डैश, डैश इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ सडन चेंज ऑफ थॉट। जैसे अचानक से कभी कोई थॉट, विचार बदल जाए तो वहाँ हम यूज़ करते हैं डैश का। आई डोंट लाइक इट, फिर हम डैश यूज़ करते हैं, बट लेट अस फॉरगेट द मैटर ऑल टुगेदर, मुझे ये पसंद नहीं है। फिर डैश का यूज़ मतलब थोड़ी देर का पॉज, मगर चलो छोड़ो इस बात को। टू इंडिकेट अ ब्रेक इन थॉट और हेजिटेशन, एक ब्रेक की तरह यूज़ होता है ये कि थोड़ी देर का पॉज उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको शो करने के लिए। जैसे आई डोंट नो व्हाट टू से,
यानी बीच में थोड़ा सा पॉज आया, ब्रेक आया, उसके बाद हमने आगे का सेंटेंस बोला। तो वहाँ जब ब्रेक होता है वहाँ पर डैश होता है। टू एक्ट एज अ ब्रैकेट, ड्रिंकिंग ऑफ वाइन, फिर डैश, वी ऑल नो इट कर्स, डैश हैज़ स्पॉइल्ड द लाइव्स ऑफ काउंटलेस पीपल। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ रुकने की, जहाँ जहाँ पॉज आ रहा है, रुकने की बात आ रही है, वहाँ वहाँ पे डैश का हम यूज़ कर रहे हैं। हाइफन, a hyphen is a shorter horizontal line that the dash. It is used to join the part of the compound word father-in-law. ये 3 वर्ड को जोड़ने के लिए हाइफन यूज़ किया गया है। जैसे सन इन लॉ, फादर इन लॉ के बीच में छोटे छोटे डैश आते हैं, उसको हम हाइफन कहते हैं। प्रिजन ऑफ वॉर, टूथ ब्रश, ऐसे वर्ड्स को, कंपाउंड वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम हाइफन का यूज़ करते हैं। ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस, ब्रैकेट का यूज़ कब करते हैं? ब्रैकेट सर्व द पर्पस ऑफ डबल डैशेस। दे आर यूज टू सेपरेट फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अ फ्रेज और अ क्लॉज विच डज नॉट बिलोंग टू इट। डैश का जो यूज़ होता है उससे डबल पर्पस में ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम ब्रैकेट में कोई वर्ड लिख रहे हैं, इसका मतलब हम उस चीज़ को समझाने के लिए उस वर्ड को बता रहे हैं। जैसे पप्पू, आई डोंट नो हिज फुल नेम, यानी वो जो इंडिकेशन है ब्रैकेट में, आई डोंट नो हिज फुल नेम, वो पप्पू के बारे में बताया गया है। इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, यानी मैं उसका पूरा नाम तो नहीं जानता, इसीलिए उस चीज़ को जो वो बताना चाहता है हमारे डायरेक्ट सेंटेंस में नहीं है, उसको हम ब्रैकेट में यूज़ करके लिख सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।